इज मिताब्दीन, यू आर वाचिंग एज इंग्लिश क्लासेस। आज हम फ्रेज के बारे में पढ़ने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ये मुश्किल नहीं है, इट्स नॉट रॉकेट साइंस, इट्स नॉट रॉकेट साइंस, इट्स नॉट रॉकेट साइंस। यह उचित नहीं है, दिस इज नॉट फेयर, दिस इज नॉट फेयर, दिस इज नॉट फेयर। जितना जल्दी हो सके, as soon as possible, as soon as possible, as soon as possible। मुंह में दही जमी है क्या, जैसे कभी कभी हम कह देते हैं कोई हमारी बातों का जवाब नहीं दे रहा है। अब बड़े ही रियल लाइफ कन्वर्सेशन आज लेके आई हूं मैं। जैसे कहते हैं कि अरे बोल नहीं रहे क्या, मुंह में दही जमी है। तो ये एक बड़ा अच्छा सा फ्रेज है, इसको हम इंग्लिश में कैसे बोले? कैट गॉट योर टंग, कैट गॉट योर टंग, कैट गॉट योर टंग। क्या तुम्हारे मुंह में दही जमी है? मुझ पर एक एहसान करो, डू मी अ फेवर, डू मी अ फेवर, डू मी अ फेवर। या जब आप कभी कहते हैं कि कोई किसी पे एहसान कोई करता है तो अगला कहता है कि मैं इस एहसान को चुकाऊंगा। आई विल रिटर्न, आई विल रिटर्न द फेवर, आई विल रिटर्न द फेवर, आई विल रिटर्न द फेवर। मैं एहसान को चुकाऊंगा या मैं इस एहसान का बदला जरूर दूंगा। संपर्क में रहना, टच में रहना कह देते हैं हम लोग, या संपर्क में रहना। डोंट बी अ स्ट्रेंजर, डोंट बी अ स्ट्रेंजर, डोंट बी अ स्ट्रेंजर। इसका मतलब कि अजनबी की तरह मत हो जाना, मतलब इसका सेंस निकलता है। बट इन हिंदी में ये फ्रेज है संपर्क में रहना, टच में रहना, मुझसे बातचीत करते रहना। डोंट बी ए स्ट्रेंजर, अजनबियों की तरह मत हो जाना। ये तो मैं इससे पक चुका हूं। आई एम सिक ऑफ इट, आई एम सिक ऑफ इट, आई एम सिक ऑफ इट। कभी कभी हम जब किसी चीज से बिल्कुल बोर हो जाते हैं तो हम कह देते हैं कि अरे मैं तो बिल्कुल पक चुका हूं। तो यही सेंटेंस है, आई एम सिक ऑफ इट। ये तो तुम्हारी शक्ल ही बता रही है। इट्स रिटन ऑन योर फेस, इट्स रिटन ऑन योर फेस, इट्स रिटन ऑन योर फेस। ये तो तुम्हारी शक्ल ही बता रही है, तुम्हारा चेहरा देख के ही महसूस हो रहा है। मुझे खबर देते रहना, कीप मी इन द लूप। लूप मतलब एक गोल सा होता है, कोई एक चक साइकिल जो होती है जो बार बार चलती है। तो उसके हिसाब से इंग्लिश में एक भाव आ रहा है कि कीप मी इन द लूप, मुझे अपने लूप में बनाए रहना। इसका मतलब कि मुझे खबर देते रहना, मुझे अपडेट देते रहना, बिल्कुल अनजान की तरह मत हो जाना। कुछ नहीं कह सकते, क्या हो जाए। यू नेवर नो, यू नेवर नो। आप नहीं जानते कि कब क्या हो जाए, यू नेवर नो। मैं नहीं मानती, आई डोंट बाय दैट, आई डोंट बाय दैट, आई डोंट बाय दैट। इसका मतलब मैं नहीं मानती। चलिए देख लेते हैं इसके आगे। एक हाथ से ताली नहीं बजती, रियल लाइफ कन्वर्सेशन। जैसा कि मैंने कहा, अगर आपको ये क्लास पसंद आ रही है तो आप इस क्लास को लाइक कर दें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। और आपने अगर अभी अभी मेरे चैनल को ट्यून किया है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। मैं शाम 5 PM पे अपनी क्लास अपलोड कर दी। मैंने थोड़ा सा टाइम अपना चेंज किया है। इट्स कम टू द पॉइंट। एक हाथ से ताली नहीं बजती। रियल लाइफ कन्वर्सेशन में कभी कभी हम जब बोल देते हैं तो किसी पे अगर ब्लेम लग रहा है तो कहते हैं देखो एक हाथ से ताली नहीं बजती। तो इसको हम इंग्लिश में कैसे बोले, चलो देख लेते हैं। इट्स टेक टू टू टैंगो, यानी इट्स टेक टू, दो की जरूरत पड़ती है। इसका भाव निकल जाता है कि एक हाथ से ताली नहीं बजती। इट्स टेक्स टू टू टैंगो, इट्स टेक टू टू टैंगो। तुम मेरी आंखों के तारे हो। किसी को कहा जाता है कि तुम मेरी आंखों के तारे हो। उसको इंग्लिश में कहने के लिए यू आर द एप्पल ऑफ माई आई, यू आर द एप्पल ऑफ माई आई, यू आर द एप्पल ऑफ माई आई। मुद्दे पर आओ, इसको जनरल में हम कह देते हैं कम टू द पॉइंट, पर इसके लिए बड़ा अच्छा सा फ्रेज है, कट टू द चीज, कट टू द चीज, कट टू द चीज। मैं आपसे असहमत हूं, ये भाव आ जाता है। हमेशा ऐसा रहता है कि मैं आपसे सहमत हूँ, आई एम एग्री विद यू, या आई सेकंड हिम, मैं उससे सहमत हूँ। जब बात हो जाती है कि मैं आपसे असहमत हूँ, आई बैक टू डिफर, आई बैक टू डिफर, आई बैक टू डिफर। अगर आप इतना कह रहे हैं तो, अगर आपके ऊपर कोई लगातार प्रेशर बना रहा है कि आप ये काम कर दीजिए, आप आ जाइए, तो
इफ यू इंसिस्ट आई कम, अगर आप इतना कह रहे हैं तो मैं आऊंगा। इफ यू इंसिस्ट, तुम्हें क्या खाया जा रहा है। कभी कभी ऐसा होता है कि सेंस में कोई बीमार है या कोई कमजोर हो रहा है, तो इस स्थिति में कभी कोई पूछता है कि कौन सी ऐसी बात है जो तुम्हें खाया जा रही, या क्या है जो जिसको तुम्हें सदमा है, तो उसको इंग्लिश में बोलने के लिए बड़ा जो सेंसिव है, व्हाट्स ईटिंग यू। व्हाट्स ईटिंग यू, क्या है जो तुम्हें खाया जा रहा है। इसका मतलब है कि किस चीज से तुम बहुत परेशान हो। मैंने तुमसे कहा ही था, आई टोल्ड यू सो, मैंने तुमसे कहा था, आई टोल्ड यू, मैंने तुमसे कहा ही था, आई टोल्ड यू सो, आई टोल्ड यू सो। चिंता मत करो। नेक्स्ट है, मैंने तुमसे कहा ही था, आई टोल्ड यू सो, आई टोल्ड यू सो। चिंता मत करो, चिंता मत करो का और जो हम नॉर्मल में बोलते हैं डोंट वरी, काम आपका चल जाएगा, बट आप अपनी स्पीकिंग को और इंटरेस्टिंग बनाना चाहते हैं, डोंट स्वेट इट, डोंट स्वेट इट। बस अभी आ रहा है, किसी को कहना है कि बस अभी आ रहा है। कमिंग राइट अप, कमिंग राइट अब हम कह भी देते हैं जस्ट कमिंग, बस आ रहा है, जस्ट कमिंग। तुम्हारा दिन कैसा रहा, हाउ वाज योर डे, हाउ वाज योर डे, हाउ वाज योर डे। कृपया बैठ जाएं, प्लीज बी सीटेड, प्लीज बी सीटेड या प्लीज हैव योर सीट, प्लीज टेक योर सीट, बहुत सी चीजें इसके लिए हैं। फर्क नहीं पड़ता, डजंट मैटर, डजंट मैटर। आपको कहना है कि अरे वो तुम्हारी बड़ी बुराई कर रहा है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, आई डोंट केयर, मुझे परवाह नहीं है, या डजंट मैटर, कोई बात नहीं, मुझे फर्क नहीं पड़ता, डजंट मैटर, डजंट मैटर। अपने काम से काम रखो, माइंड योर ओन बिजनेस, माइंड योर ओन बिजनेस, माइंड योर ओन बिजनेस। आपके काम में कोई डिस्टर्ब करे तो आप कह सकते हैं देखो अपने काम से काम रखो, मेरे काम में टांग मत अड़ाओ, ऐसी रियल लाइफ कन्वर्सेशन हो जाता है। तो अपने काम से काम रखो, माइंड योर ओन बिजनेस। ये तो आपकी दयालुता है, दैट्स सो काइंड ऑफ यू, दैट्स सो काइंड ऑफ यू। और कभी कभी कोई आपके प्रति दयालु हो जाता है, आपकी बड़ी तारीफ कर रहा है, ऐसा कुछ है, तो आप कहते हैं कि ये तो आपकी मेहरबानी है, ये तो आपकी दयालुता है, दैट सो काइंड ऑफ यू, दैट सो काइंड ऑफ यू। और इसके चलिए आगे देख लेते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। जब कभी कहना होता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मुझे तो यहाँ जाना ही है, कम वर्क में आई गो देयर, चाहे कुछ हो जाए मैं वहां जरूर जाऊंगा। तो उस सेंस में जब बोलना है तो बड़ा अच्छा सा प्यारा सा फ्रेज, कम वर्ट में, कम वर्ट में, कम वर्ट में आई विल गो देयर, मैं वहां जाऊंगा चाहे कुछ भी हो जाए। किसी भी प्रकार मैं ये एग्जाम पास करूंगा, एनी हाउ आई विल पास द एग्जामिनेशन, बिल्कुल भी नहीं, नॉट द लीस्ट, नॉट द लीस्ट। इस क्लास को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप लोग बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लिया करें और यही सारे वर्ड्स आप बार बार पढ़ते रहिए। बार बार इनको पढ़ने से आपकी जो रेडीमेड सेंटेंसेस की जो स्टोरेज है वो जितना जितना बढ़ता जाएगा तो उतना उतना आपको इंग्लिश स्पीकिंग में उतना ही आपको कॉन्फिडेंस आता जाएगा। एंड इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, फर्स्ट थिंग यू हैव टू स्पीक इंग्लिश, यू हैव टू स्पीक इंग्लिश एंड यू शुड स्पीक इंग्लिश। आप जब तक इंग्लिश बोलेंगे नहीं, आप जब तक इंग्लिश में सोचेंगे नहीं, तब तक आपको इंग्लिश स्पीकिंग में कभी भी सक्सेस नहीं मिलेगी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग। मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नया सीखने के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।